वेदों और पुराणों के अनुसार महादेव को जानना ही उनकी पूजा अर्चना के बराबर माना गया है। लेकिन महादेव की आराधना करना और सनातन ज्ञान को समझना जितना ही सरल है उतना ही कठिन है उनके गुण तत्वों को समझना। महादेव के रहस्य को आप जितना ही समझने की कोशिश करोगे उतनी ही गहराई में आप डूबते चले जाओगे। हमारे सनातन धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सबसे ऊपर माना जाता है और उन्हीं से ये ब्रह्मांड चलता है। लेकिन ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं कि इन त्रिमूर्तियों से ऊपर भी कोई है जिनसे ये पूरी सृष्टि चलती है। जिस सृष्टि में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अपने अपने त्रिदेव हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वो कौन हैं जो इन त्रिदेवों से भी ऊपर हैं। आज हम जानेंगे कि ईश्वर भगवान और देवता में क्या अंतर होता है। वैसे तो देवों के आदि देव केवल शिव को ही माना जाता है क्योंकि वो स्वयंभू हैं, लेकिन कुछ लोग नारायण को ही पर ब्रह्म मानते हैं। कोई आदि शक्ति को पर ब्रह्म मानते हैं, लेकिन शिव को ही ज़्यादातर लोग शिव को ही निर्गुण और परम ब्रह्म मानते हैं। यहाँ हमें आपसी मतभेदों को छोड़कर सनातनी जटिलताओं को समझना जरूरी है और इसके लिए हमें ईश्वर भगवान और देवता में क्या अंतर है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम ईश्वर भगवान और देवता को एक ही समान मानते हैं, जो कि गलत है। ईश्वर वो है जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिन्हें ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना है कि ईश्वर पर ब्रह्म है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी नहीं, बल्कि वो सर्वोच्च शक्ति जो उत्पन्न पालन और विध्वंस करती है। वो ना ही स्त्री है और ना ही पुरुष, वो सिर्फ पर ब्रह्म है। वो ना ही भगवान है, ना ही देवी और देवता हैं और ना ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। वो सिर्फ और सिर्फ पर ब्रह्म है। ईश्वर सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि के पहले भी वही थे और सृष्टि के बाद भी वही एक रहेंगे। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है। इसलिए उन्हें परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। ईश और वर, ईश का मतलब होता है इच्छा और वर का मतलब होता है वरदान, यानी कि इच्छा को वरदान के रूप में देने वाला, जिन्हें केवल ध्यान के रूप से ही महसूस किया जा सकता है और ध्यान में मांगे गए सभी इच्छाओं को ईश्वर अवश्य देते हैं। भगवान यानी भूमि गगन आकाश वायु और नील, जिनकी पंच तत्वों पर पकड़ है और जिनकी पांचों इंद्रियों पर विजय हासिल की हुई है, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हैं और जो कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, वही भगवान हैं। भगवान को ईश्वर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो ईश्वर तुल्य हैं। इसलिए भगवान शब्द को परमात्मा और परमेश्वर के रूप में यूज़ किया जाता है। ईश्वर एक ही हैं, उनका कोई अवतार नहीं और जो अवतार लेते हैं वही भगवान है। यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतारों को भगवान कहा जाता है और इनके स्त्रीलिंग रूप को भगवती कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण ये सभी ईश्वर नहीं,
लेकिन भगवान हैं। देवता, जिसका अर्थ है दिव्य होना, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ होती है, ये ईश्वर और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना इनका काम है। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, शनिदेव, ये सभी देवता हैं। जो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं वो सभी देवता हैं। यानी ईश्वर निराकार है, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनकी कोई लीला नहीं होती। भगवान साकार है, यानी कि जो कुछ कर सकने में संभव रखते हैं और उनकी सभी दर्शन कर सकते हैं। जो दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं वो देवता हैं, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये हमने जाना ईश्वर, भगवान और देवता के बीच का अंतर। वेद में परब्रह्म के तत्वों का 3 वर्णन मिलता है। एक है अरूप, दूसरा है रूपारूप और तीसरा है स्वरूप, जिसमें अरूप स्थायी तत्व है और रूपारूप और स्वरूप अस्थायी तत्व है। अरूप अर्थात निराकार और वही पर ब्रह्म है, जो कि निराकार है, निर्गुण है और अनंत है एवं आदि है, और उन्हें ही सदाशिव कहा गया है और वही परम सत्य है। इनके दर्शन नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई रूप नहीं, केवल कठिन साधना से ही इनका अनुभव किया जा सकता है। साधु इनके अनुभव हेतु ही तप और साधना करते हैं और इनका अनुभव ही जीवन का सही उद्देश्य है। दूसरा तत्व है रूपारूप, यानी कि आदि शक्ति, जो कि निराकार को आकार देती है और वो शक्ति रूप में अनेक दिशाओं में व्याप्त है। इनके दर्शन और अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। यही ब्रह्मांड के हरेक अणु को शक्ति प्रदान करती हैं। शक्ति के बिना ब्रह्मांड के किसी भी कार्य को करना असंभव है। ब्रह्मांड की रचना करना भी ब्रह्मा जी के लिए असंभव हो रहा था। तब उन्होंने आदिशक्ति की सहायता से सृष्टि की रचना की थी। तीसरा तत्व है स्वरूप, यानी कि सत्यनारायण। वही त्रिमूर्ति यानी कि त्रिगुणा देव हैं, अर्थात वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वही देवों में इंद्र, मनुष्यों में मनु और ग्रहों में इंद्र हैं। ग्रहों में वो सूर्य और अंतर आत्मा के रूप में हर मनुष्य में वो रहते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है। उनका स्थायी रूप में दर्शन और अनुभव किया जा सकता है। सत्यनारायण शक्ति और निराकार के सम्मिलित रूप हैं। निराकार और शक्ति ही परमात्मा के 2 पहलू हैं। दोनों एक ही परमात्मा के भिन्न तत्व हैं, जिनमें सदाशिव निराकार हैं और माँ शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। निराकार शांत और स्थिर है, वहीं शक्ति चंचल और अस्थिर है। इसी अनंत और निराकार में शक्ति बंधी हुई हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सनातन ज्ञान को समझना सरल है, परंतु उतना ही कठिन है इनकी जटिलताओं को समझना। प्रत्येक कल्प में निराकार सदाशिव ने ही आकार धारण किया है और वो ही निराकार हैं। यानी सदाशिव ही आदि, अनंत, स्वयंभू और अनंत हैं और वो ही परम सत्य हैं। रुद्राष्टकम के 3 श्लोक में निराकार रूपी परमेश्वर
सदाशिव का वर्णन किया गया है। निराकारम मूढ़म मूढ़कम क्रियम, अर्थात जो निराकार है, जो ओमकार है, जो तीनों गुणों सत्य, रज और तम से भी परे है, जो त्रिगुणातीत है, उन्हें केवल साधना से ही अनुभव किया जा सकता है। जो वाणी और एवं सप्तेश्वर हैं, जो सभी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, जो पहाड़ों के भगवान कैलाशपति हैं, जो विकराल हैं, जो महाकाल के भी काल हैं, जो समस्त गुणों के परम धाम हैं, जो इस संसार से परे हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक कल्प के अंत में यह सृष्टि इसी समूह अर्थात निराकार में विलीन हो जाती है। तब केवल निस्तब्धता, अंधकार और शांति रह जाती है। तब शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और वो घोर साधना में समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब शिव ध्यान से जागते हैं तब शक्ति के अभाव में वह निस्तब्धता से घिरे रहते हैं और वो पुनः शक्ति को जगाने हेतु हुंकार लगाते हैं और उनकी वही हुंकार ओमकार है। ओमकार में शिव की शक्ति निवास करती है और इसी शिव और शक्ति के मिलाप से फिर एक कल्प का आरंभ होता है और इन्हीं के मिलाप से एक दिव्य लिंग का निर्माण होता है, जिसे हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं। और यही शिवलिंग इस सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है, जिसका उभरा हुआ भाग सदाशिव है और शेष भाग आदि शक्ति हैं। और इसे ही हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक कल्प में सत्यनारायण सदाशिव का ही आविर्भाव हुआ है, जो कि सदाशिव के अरूप और आदि शक्ति के रूपारूप का मिश्रण है। और इस संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्यनारायण हैं, जिन्हें हम विश्वरूप विष्णु के नाम से जानते हैं। और वो ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं, जो कि अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद हैं। और ये सारा ब्रह्मांड सत्यनारायण का ही रूप है। तो ये हमने जाना कि अरूप यानी कि सदाशिव कैसी अपनी हुंकार यानी कि ओम से अपनी शक्ति को जागृत करते हैं और फिर अरूप और रूपारूप के मिलाप से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, जिसमें से स्वरूप यानी कि सत्यनारायण अवतरित होते हैं, जो कि अरूप और रूपारूप का मिला हुआ स्वरूप है। प्रत्येक कल्प के आरंभ में सत्यनारायण से ही सृष्टि की रचना का आरंभ होता है, जिसमें इनकी नाभि से जन्म लेते हैं महाब्रह्मा। महाब्रह्मा अपने अस्तित्व को जानने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन सत्यनारायण के योग निद्रा में होने के कारण ब्रह्मा अपना परिचय परम सत्य की साधना में लीन हो जाते हैं और इसी साधना से प्रसन्न होकर निराकार सदाशिव यानी अरूप परम तत्व स्वरूप आकार साकार रूप धारण करते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। वही आदिदेव हैं, वही परम सत्य हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वह ज्योतिर्लिंग में प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा उनकी स्तुति और पाठ करते हैं। और प्रत्येक कल्प के आरंभ में महाब्रह्मा परम तत्व को प्राप्त करते हैं और इसीलिए परम तत्व को
अनुभव करने के ज्ञान को परम ब्रह्म कहा जाता है। वेदों और पुराणों में सदाशिव के 5 मुख दिखाए गए हैं। ये उनके अलग अलग कल्पों में अवतार के प्रमुख प्रमुख रूप हैं, इसलिए उन्हें पंचमुखी सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। वेदों